हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th साइंस का, जो है रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो जल्दी से वीडियो कर दें लाइक और हो जाए शुरू मेरे साथ इस नए सफ़र पर, नए चैप्टर पर। बायोलॉजी का ये चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो बेटा, इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमने 6 चैप्टर पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस, उस चैप्टर में हमने कई तरह की लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं जिनसे हम ज़िंदा रह पाते हैं, अलाइव रह पाते हैं, ज़िंदा। ठीक है, तो वो लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से वो बच्चे हमने डिस्कस की हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन एक ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही रेस्पिरेशन भी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस है जो हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू कीप अलाइव, तो आपको ये लाइफ प्रोसेसेस जो है आपकी बॉडी में ज़रूर फॉलो होंगी। न्यूट्रिशन मतलब आपको खाना खाना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन, सांस भी लेना पड़ेगा ताकि एनर्जी बन सके बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन, खाना जो खाया उसको बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन, जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन गया उसको बॉडी से बाहर निकालना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करना बॉडी के पार्ट्स को, हर हमारे एक्शंस को। तो ये सब प्रोसेसेस हमने पढ़ी हैं बेटा पिछले चैप्टर्स में, और ये सभी प्रोसेसेस ज़रूरी हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों, नेचर का एक रूल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो जन्म लेता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, और थोड़े टाइम बाद वो ओल्ड होके, बूढ़ा होके मर जाता है। ठीक है, कि एक नेचर का नियम है कि जो आज जिंदा है वो कल मरेगा भी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है दोस्तों? मृत्यु, मौत। ठीक है ना, मरना तो एक दिन सबको है ना, सबको पता है ना कि मैं भी एक दिन मरूंगा। आप लोग जो मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो, आप लोग भी एक ना एक दिन ज़रूर मरोगे। इस बात की पूरी फुल 100% एश्योरिटी है, गारंटी है कि जो भी यहाँ पे जिंदा है इस टाइम पे, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। नथिंग इज़ परमानेंट, वो कभी ना कभी मर जाएगा। ठीक, तो ये सब लाइफ प्रोसेस से हम जिंदा तो रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी दिन हम जिंदा से मुर्दा हो सकते हैं, हम मर जाएंगे किसी ना किसी दिन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो पहले छोटा होता है, फिर वो ग्रो करता है, बड़ा बनता है, बड़ा होकर वो फिर जवान होता है, जवानी के बाद उसके पास बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद वो मर जाता है। तो अब यहाँ पे एक प्रोसेस और ज़रूरी है। अब क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं और एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो मर जाते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस अर्थ पे लाइफ रहे, तो इसका मतलब नए ऑर्गेनिजम्स भी ज़रूरी हैं। मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म जब मर जाएंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए ऑर्गेनिज्म भी आने ज़रूरी हैं। तो यही है बच्चे रिप्रोडक्शन, जो हमारे चैप्टर का नाम है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ऐसी ही एक लाइफ प्रोसेस है बच्चों, जो ज़रूरी है इस दुनिया में लाइफ को सस्टेन कराने के लिए। ज़िंदगी सलामत रहे, इस पूरी दुनिया पे लाइफ चलती रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है ना, जो आज हैं वो मर जाएंगे और उनके बच्चे आगे पैदा होंगे, वो फिर जिंदा रहेंगे, फिर उनके भी बच्चे, नई जनरेशन्स आएंगी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ही ये है कि पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स का बनना, प्रोड्यूस होना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूं तो वो डेफिनेशन बच्चे क्या बनती है रिप्रोडक्शन की? ध्यान से देखेंगे सभी। तो रिप्रोडक्शन क्या है बेसिकली बेटा? कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो रिप्रोडक्शन को? कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, कि नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स है उनसे, ऑफ द सेम स्पीसीज, और सेम स्पीसीज के होंगे, मतलब ऑफ द सेम स्पीसीज इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। तो उसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर है? सो बहुत ही इजी है। रिप्रोडक्शन सिंपली क्या है, नए ऑर्गेनिजम्स का बनना पुराने ऑर्गेनिज्म से, और जो पुराने ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेम स्पीसीज के होंगे। मीन्स एक ह्यूमन जो है, ठीक है, कि जो एक ह्यूमन है वो ह्यूमन को ही जन्म देगा, मतलब एक इंसान के जो बच्चे होंगे, इंसान से जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो ह्यूमन ही होंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई डॉग है, उसके जो बच्चे होंगे वो डॉग जैसे ही होंगे, कुत्ते के बच्चे कुत्ते जैसे ही होंगे, हॉर्स के जो बच्चे हैं वो हॉर्स जैसे ही होंगे। जो एक हॉर्स है वो हॉर्सेस को ही जनरेट करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की, कि पुराने ऑर्गेनिजम्स से नए ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन होना। ठीक है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन बच्चों बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो, मतलब अगर ये दुनिया चलती रहे, लाइफ सस्टेन रहे इस दुनिया में, तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन रुक जाए तो उससे क्या होगा, सभी एक ना एक दिन मर जाएंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ ह्यूमंस का, अगर ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन रुक जाए तो क्या होगा, हम सभी बुजुर्ग हो जाएंगे और मर जाएंगे, उसके बाद कोई नया इस दुनिया में नहीं आएगा। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इस पूरे चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितनी तरह का होता है, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमंस में, रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर्स में, प्लांट्स में। ठीक है ना, हम इसके अलावा और भी कई तरह के रिप्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे। अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कई तरह के मेथड्स हम रिप्रोडक्शन के डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर होने वाला है बच्चों। तो ध्यान से सभी ने पूरा चैप्टर जो है समझना है। आज के लेक्चर में हम बस बिल्कुल एक तरह से आज का जो लेक्चर है बच्चों वो एक इंट्रोडक्शन है। आज के चैप्टर में बस हम यही पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, कितनी तरह का होता है और उनके टाइप्स क्या क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 हर एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। अब आपको ये तो पता लग गया भैया कि रिप्रोडक्शन क्या है, कि नए ऑर्गेनिजम्स का बनना। अब रिप्रोडक्शन कितनी तरह का है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली 2 तरह का है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह का है। एक है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले लिख देता हूं। और एक है बच्चा पार्टी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो रिप्रोडक्शन सबको पता है कि नए ऑर्गेनिजम्स का बनना। अब नए ऑर्गेनिजम्स 2 तरीके से बन सकते हैं, कि अगर जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो सिंगल पेरेंट से बना है, मतलब उसे बनाने वाला एक ही है, तो उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2 पेरेंट्स से बना है, मतलब मेल और फीमेल से बना है, तो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं बेटा, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बच्चे बनती है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, के द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, के एक ऐसा
प्रोसीजर प्रोडक्शन का, जिसमें नया ऑर्गेनिज्म तो बनता है लेकिन उसका जो पेरेंट है वो सिंगल होगा, एक ही होगा, तो उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा इसकी खासियत क्या होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इसमें मेल फीमेल वाला कोई चक्कर नहीं होता, इसमें सिंगल पेरेंट होता है, इसमें किसी को मेल या किसी को फीमेल नहीं बोलते, ठीक। इसमें एक ही सिंगल पेरेंट है और वही रिप्रोडक्शन करता है, नए ऑर्गेनिजम्स जो है जनरेट करता है। और दूसरा इसकी खास बात है कि इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स का कोई यूज नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती हैं वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी इसे बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं या जेमेट्स भी बोलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे सभी चीजें। तो उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया, ये सभी जो मैंने अभी नाम लिए हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। इनके सबके हम एग्जांपल्स भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत है। जैसे कि ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, मदर है और फादर है। अगर आप अपनी बात करो तो आप भी कैसे बने हो, आप बने हो अपने फादर और अपने मदर से, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आपके दो पेरेंट हैं, फादर और मदर, मेल एंड फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे, कि द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है बच्चे, कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू organisms from two parents by the use of their reproductive cells, या जिसे हम क्या बोलते हैं, जेमेट्स, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जिसमें नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं दो पेरेंट्स के थ्रू। किसके थ्रू, दो पेरेंट्स के थ्रू, मतलब मेल एंड फीमेल, फादर एंड मदर। तो उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ह्यूमन, डॉग, कैट, हॉर्स। मैक्सिमम जो आप अपने चारों तरफ एनिमल्स ऑब्जर्व करते हो उन सब में बेटा कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन दो तरह का है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक मतलब एक ही पेरेंट है, और सेक्सुअल जिसमें दो पेरेंट है, मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब आने वाले चैप्टर्स में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज कि इस लेक्चर में सिर्फ मैं आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसके टाइप्स बताऊंगा, जस्ट कि कौन कौन से टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें एक ही पेरेंट होता है। तो बच्चों जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके कई टाइप हैं, मेनली 6 टाइप्स हैं इसके। कितने टाइप्स हैं इसके, 6 टाइप्स। पहला टाइप क्या है, फिशन, मतलब जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताने वाला हूँ, और ये सभी टाइप हम 1 by 1 डेली 1 by 1 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कल के आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम फिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फिशन। सेकंड मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बडिंग।
इसी तरह से थर्ड मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। इसी तरह से बच्चों हम जो फोर्थ मेथड डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रीजेनरेशन। इसी तरह से फिफ्थ मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फ्रेगमेंटेशन। और लास्ट मेथड जो बच्चों हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ वो होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर्स में बच्चे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 6 टाइप का होता है, फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इन सबको वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा, तो बने रहे मेरे साथ यूट्यूब पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक, तो ये 6 मेथड्स हैं जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। तो आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ली है, रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप का है, असेक्सुअल कितने टाइप का है। कल के लेक्चर में बेटा हम फिशन और बडिंग ये 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद, सभी घर पे रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय टू ऑल ऑफ यू।